ये आखिरी पद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। देखते हैं क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम में। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आपके जो शील है, आपका जो गुण है, इसे पूरे संसार में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं। मातत ही उरिन भय के गुरनी रहे सोच बड़ी जी के। कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए थे, लेकिन शायद अभी आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी है, जिसका आपके दिल पर काफी बोझ है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो दोनों हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा। अब वो कह रहे हैं कि शायद ये मेरे ही माथे लिखा था कि मैं आपके गुरु का ऋण उतारूं, और आपका जो ब्याज भी बढ़ गया होगा तो उसे भी मैं ही चुकाऊंगा। अब अनही व्यवहारी बोले तुरंत देव में थैली खोली। अब वो कहते हैं अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका जो ऋण है वो ब्याज समेत चुका दूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस बात को परशुराम जी से। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने फरसा और सख्त तरीके से पकड़ लिया, जिससे कि वो उन पर हमला कर सके। तभी पूरी सभा में हाय हाय मच गई कि बचाओ बचाओ, इस तरीके से हल्ला मच गया। रघुवर परशु दिखाओ मोही, विद्र बिचारी बचो नृपद्रोही। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि परशुराम जी से कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आप पर आघात करने से बच रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। मिले न कभू सुबट रन गाड़े, दिज देव घरिन के बाड़े। अब क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लगता है आपको कभी कुशल योद्धा नहीं मिले, आप सिर्फ घर घर में ही रहे हो। घर घर का मतलब, इसका मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई उसकी सिर्फ घर घर में ही चलती है, और वो सोचता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी सब जगह इसी तरीके से चलेगी, तो वह उस तरीके से तो होता नहीं है कहीं पर भी। उसी तरीके से वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दिज देव घरिन के बड़े, यानी कि जो आप हो शायद घर घर में ही बड़े हुए हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति श्रेणी लखन नेवारे। अब ये बातें सुनकर सभी सभा ने, यानी कि सभी जो वहां राजा महाराजा थे, सभी ने एक ही स्वर में बोला कि नहीं यह अनुचित है, यह अनुचित है, यानी कि जो लक्ष्मण जी ने कहा वह गलत कहा। इसके बाद जब राम जी ने देखा कि यहाँ पर जो परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का जो झगड़ा है वो काफी बढ़ता जा रहा है, तब राम जी ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को शांत किया। लखन उत्तर आहुति श्रेष्ठ भृगरोपी कृषाणु। लक्ष्मण जी के जो कहे हुए शब्द थे वो परशुराम जी के गुस्से में, यानी कि जो परशुराम जी को गुस्सा, जो क्रोध आया था, उसमें क्या हुआ, उनकी अग्नि में घी का काम किया, क्रोध की अग्नि में घी का काम करा। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब जब ये उनका जो झगड़ा बढ़ता हुआ देखा, तब जब जैसे उनको देखा कि परशुराम जी का क्रोध और बढ़ते जा रहा है, तब श्री राम जी ने अपने जल के समान वचनों से उनका क्रोध शांत किया। ये आपका पद आज कंप्लीट हो गया है।